ओके, read each of the sentences given below and say whether the statement is right or wrong. True or false है तो उसके सामने आपने लिखना है. अब क्या है? Whose doorbell did you ring by mistake? अब ये क्या है? Here whose is an interrogative pronoun. अब whose जो है वो interrogative है यहाँ पे? No, उसने कहा है एक किस्म का relation, so it is false. ये उन्होंने खुद करके बता दिया. अब next है My favorite color is black. What is yours? अब यहाँ पे क्या है कि ये भी उन्होंने कहा है What is an interrogative adjective here? What is an interrogative adjective? And this is not interrogative. This is false. Which book did you want to borrow from the library? Here, which is an interrogative adjective. This is true because we are giving the choice between two things. What remark did he make that got you so angry? क्या रिमार्क बनाया उसने, दिए उसने, किसी चीज़ के ऊपर आप देते हो ना राय, तो उसको कहते हैं रिमार्क, कि आप क्यों एंग्री हुए, क्या रिमार्क दिए हैं. Here what is an interrogative pronoun? तो यहाँ पे what जो है वो interrogative pronoun है. No, this is wrong. False. क्या लिखेंगे? False. Then is whose is that bag lying in the corner? Whose is an interrogative pronoun. यहाँ पे interrogative है या नहीं है, आपका क्या ख्याल है? Yes, true. क्योंकि आप दो चीज़ों में से जब चॉइस देते हो तो वो interrogative है. आपने उधर ये क्वेश्चन किया What is the menu for today? आज क्या मेन्यू है, और इसमें आप कहते हो Here what is an interrogative adjective? No, it's false. And then is which purse do you want, the grey or the black? यहाँ पे आप चॉइस दे रहे हो. Yes, it is an interrogative pronoun. Yes, and this is true. Then is whose story should I believe, his or yours? मुझे किसकी स्टोरी पे बिलीव करना चाहिए, तुम्हारी या उसकी? तो इसमें here whose is an obviously because you are giving the choice between two people, so it is true. And then is ये कहाँ पे मैंने लिख दिया, which purse is whose story which I should believe. Here whose is an interrogative pronoun. No, it is not interrogative, it is false. क्योंकि आपने चॉइस नहीं बल्कि दो बंदों से पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं. ओके, व्हाट साइज शूज़ डू यू वेयर? कौन सा साइज़ पहनते हो? हेयर व्हाट इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज़ ट्रू. देन इज़ टू होम शुड आई गिव दिस बुक? किसको देनी चाहिए? अब इसमें है हेयर होम इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज़ false. Then is nouns as adjective. अभी कभी कभार ना nouns जो है वो adjectives के तौर पर भी यूज़ होते हैं. ये किस तरह का है? This uses is very common use है and used as an adjective. Retain their original form. He gave her a diamond ring on their first anniversary. तो डायमंड क्या है? फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव फॉर रिंग. हालांकि ये क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ पे रिंग के लिए क्या यूज़ हो रहा है? एडजेक्टिव के, क्योंकि वो रिंग की क्वालिटी को क्लियर कर रहा है कि रिंग किस किस्म की है? रिंग डायमंड की है. और डायमंड जो है वो एज अ नाउन भी है और एज एन एडजेक्टिव भी है, बिकॉज उसकी क्वालिटीज़ को मैंशन कर रहा है. नेक्स्ट है ही गेव हर रिंग विद अ रेयर डायमंड ऑन देयर एनिवर्सरी. रेयर कौन सा होता है? जो बहुत कम लोगों के पास होता है, बड़ा कीमती सा कोई पत्थर होगा, रेयर होगा. इन दिस सेंटेंस डायमंड इज़ अ नाउन. द क्रिस्टल वॉज, एक क्रिस्टल का वॉज जिस तरह वो गुलदान सा होता है, एस्केप्ड बीइंग शैटर्ड बिकॉज इट लैंडेड ऑन इट्स बेस. क्योंकि वो शैटर्ड हो जाता है. बीइंग एस्केप्ड, बीइंग शैटर्ड बिकॉज इट लैंडेड ऑन इट्स बेस. द गोल्ड फ्रेम, अब इसमें वॉज और क्रिस्टल इज़ नाउन एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ एडजेक्टिव. क्रिस्टल एक बहुत कीमती किस्म की, जिस तरह एक डायमंड है ना, उसके नियर अबाउट है ये क्रिस्टल भी. द गोल्ड फ्रेम ऑफ द मिरर वॉज अ लिटिल टू ऑर्नामेंटल फॉर हर टेस्ट. वो बड़ा ऑर्नामेंटल था फॉर हर टेस्ट. गोल्ड फ्रेम, नाउ गोल्ड इज नाउन एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. द मार्बल फ्लोर, मार्बल इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड एट द सेम टाइम नाउन. सो डेंजरसली स्लिपरी इन द रूम. और मार्बल फ्लोर वैसे भी स्लिपरी होता है, आपको पता है, हर कोई उसके ऊपर स्लिप हो सकता है, स्पेशली व्हेन जो दैट इज़ वेट. ओके, देन है यूज़ द नाउन इन द बॉक्स बिलो टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन विच नाउन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. जिसमें नाउन जो है वो फंक्शन कर रहा हो एडजेक्टिव के तौर पे. वन हैज़ बीन डन
for you, and answers can vary. Okay, so you can use your own sentences and you will send it to me and then I will check, because these are very easy to do. यहाँ पे सारे आए हैं: stone, electricity, train, horse, leather, pearl, cloth, steel, butter, water. जिसमें आप as an adjective use कर रहे हो, तो stone wall थी, steel plate थी, और butter soft था, और इसी तरह सारी चीज़ें, leather watch. अच्छा, verbs as adjectives, just like nouns, verbs too can be used as adjectives. कैसे यूज़ होते हैं? verb भी यूज़ होते हैं adjectives के तौर पे. कौन सी चीज़ें? verbs adjectives के replacement में भी यूज़ हो सकते हैं. the present replacement में नहीं, बल्कि उसको उसी तरह adjective के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. the present and past participle verbs are very common, कि हम पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज़ करते हैं. जैसे लास्ट नाइट ग्रैनी टोल्ड अस अ फ्राइटनिंग स्टोरी. नाउ ये जो है एक किस्म का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज़ है, लेकिन फ्राइटनिंग स्टोरी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो रहा है. फ्राइटनिंग स्टोरी. अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम एज अ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. और ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है. क्या भी हो सकती है? थर्ड फॉर्म. अब आगे मैं आपको थर्ड फॉर्म का भी बताती हूँ. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. स्लीपिंग इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव एंड दिस इज द प्रेजेंट विद कॉन्टिन्यूस. गेट रिड ऑफ ऑल योर टॉर्न क्लोथ्स. अब टीयर क्या है? फटना, टोर और फिर टॉर्न. जो आपके फटे हुए कपड़े हैं वो आप यहाँ पे कहीं टेंस के लिए नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, कि गिव योर टॉर्न क्लोथ्स या फिर गेट रिड ऑफ ऑल योर टॉर्न क्लोथ्स. जितने आपके फटे हुए कपड़े हैं उनसे छुटकारा करो, यानी दो उनको किसी को. कई लोगों की आदत होती है इकट्ठा करके रखते हैं. यू शुड टेक केयर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, दैट इफ़ देयर आर सम पुअर पीपल इन योर लोकेलिटी और समवेयर इन योर नेबरहुड,